आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है आपका अब तक का दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज एक बार फिर से बात फतेहपुर में फैले भ्रष्टाचार की। कल एक खबर बहुत जोर शोर से प्रचारित हुई कि एक खंड शिक्षा अधिकारी का बाबू अध्यापक 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। अच्छी बात। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार को, शासन को, प्रशासन को केवल छोटे लोगों का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। कभी बाबू, कभी अध्यापक, कभी सिपाही, कभी होमगार्ड। भ्रष्टाचार केवल यही लोग करते हैं। साथियों, आपको याद होगा इस देश के बड़े किसान नेता और प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर चलता है, यानी भ्रष्टाचार पीएम टू प्यून तक जाता है। क्या किसी भी एक बड़े अधिकारी को आपने भ्रष्टाचार में रंगे हाथों पकड़ते हुए सुना, देखा, या उसकी कोई फोटो वायरल हुई? नहीं। इसका मतलब बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। जनपद फतेहपुर का भ्रष्टाचार क्यों नहीं देख रहा है शासन, क्यों नहीं देख रहा है प्रशासन? ये समझ से परे की बात। आखिर जनता कब तक सहेगी भ्रष्टाचार की मार? सरकार को क्यों नहीं दिखता जिले के बड़े अधिकारियों का भ्रष्टाचार? स्थानीय अखबार, चैनल लगातार पिछले 1-2 महीनों से मोरम माफियाओं की करतूतों का बखान करते नहीं आ रहे। ऐसी कोई खदान नहीं है जिले की जिससे ओवरलोडेड ट्रक रोज सैकड़ों, हजारों की संख्या में न निकलते हों। ओवरलोडेड गाड़ी चलाना तो सरकार ने बंद कर दिया है। फिर कैसे उच्चाधिकारियों की नाक के नीचे से ये ओवरलोडेड ट्रक निकल रहे हैं बिना उनकी जानकारी के, बिना उनके संज्ञान के? कदापि संभव नहीं। इस जिले के खनिज अधिकारी, खनन विभाग के कर्मचारी और प्रवर्तन विभाग के अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, वो किसी से छिपा हुआ नहीं। मोरम से भरे ओवरलोडेड ट्रक जिस तरह से यमुना तटवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण मार्गों को ध्वस्त कर रहे हैं, ये अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ रहा। शासन के मंत्रियों को आते जाते ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्षेत्रीय विधायकों को ये सब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? कभी जानने की कोशिश की गई? किसी भी जनपद ने शासन स्तर पर इसकी कभी कोई शिकायत सुनी आपने? आज एक बहुत बड़ी खबर है कि एक ARTO जिनका नाम प्रेम सिंह का बताया जाता है, वो ओवरलोडेड ट्रकों से वसूलते हुए धनराज कैमरे में कैद हो गए। देखना है शासन अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, या इनका भी कोई राजनीतिक गॉडफादर होगा जो इनको बचा लेगा। जनता जानना चाहती है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने वाली ये सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ कब रखेगी? और जब तक विभाग के जिला स्तरीय बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, छोटे कर्मचारी की कोई औकात नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर ले। जरूरत आज शासन को है, यदि उसको अपनी छवि सुधारनी है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार को सबसे पहले भ्रष्टाचार पर ही कड़ा प्रहार करना होगा। वरना जनता है, जनता सब देख रही है। भले स्पष्ट कुछ न कहे, लेकिन वो समय का इंतजार करती रहती है और समय आने पर उसका जवाब भी देती है।
दूसरी जो सबसे बड़ी घटना आज शहर की है, जो चर्चा में एक बार फिर से शहर का सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर है। कल कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर के पीछे बने कब्रिस्तान में जिस तरीके से जेसीबी मशीनें चलवाकर वहां बनी मज़ारों को ध्वस्त किया गया, उससे एक बार फिर ये शहर और शहर का ये सिद्धपीठ चर्चा के केंद्र में है। हम नहीं जानते, हम उस वीडियो की न पुष्टि कर रहे हैं न उसको नकार रहे हैं, लेकिन जो दिखाई पड़े, जो वीडियो वायरल हुई और जिस तरह से वहाँ राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी ये कहते हुए पाए गए कि सीसीटीवी फुटेज देखकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जिस गाटा संख्या 300 में ये जेसीबी मशीनें चली हैं वो शमशान के नाम दर्ज है। यदि किसी पक्ष को आपत्ति थी, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोगों को, तो आज 8 सालों से उनकी सरकार है, अब तक उन्होंने उस गाटा संख्या को बदलवा कर किसी दूसरे गाटा स्थल पर शमशान क्यों नहीं दर्ज करवाए। शहर के एक वर्ग का तो ये कहना है कि जो वर्तमान प्रबंध तंत्र है, अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने लिए एक नया षड्यंत्र रच रहा है ताकि एक वैमनस्य पैदा करके उसकी अपनी कमियां छिपाई जा सके। संज्ञान में जो हमारे आया है, वर्तमान प्रबंध तंत्र के खिलाफ भी कई शिकायतें जिलाधिकारी फतेहपुर को सौंपी गई हैं, जिन्होंने उनकी जांच अपर जिलाधिकारी को दी हुई। लेकिन अपर जिलाधिकारी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नेताओं की जांच कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये सभी लोग जानते हैं। शहर का एक बड़ा वर्ग तो अब ये मांग करने लगा है प्रशासन से कि वर्तमान प्रबंधकारिणी के सभी कार्यों की जांच करवाकर और यदि आवश्यक हो तो वर्तमान प्रबंध तंत्र को बर्खास्त करके बांके बिहारी मंदिर की तरह, जैसे पूर्व जिलाधिकारी आंजनेय सिंह जी ने इस जिले के शहर के कई मंदिरों को जिला प्रशासन के अंडर में लेकर वहां जिले के प्रतिष्ठित लोगों को बैठा दिया है, उसी तरह से शहर के एकमात्र और सबसे पुराने इस सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर को भी बचा लिया जाए, उसको संरक्षित कर लिया जाए। और एक वर्ग लगातार ये मांग कर रहा है और वो जो प्राप्त जानकारी है सूत्रों के अनुसार वो एक गुपचुप तरीके से तैयारी भी कर रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की, प्रदेश के राज्यपाल से भी मिलने की। लेकिन आगे क्या होगा ये समय की गर्त में है। मेरा सभी शहर के सामान्य जनों से भी अनुरोध है, बुद्धिजीवियों से भी अनुरोध है कि कृपया शांति, एकता और सौहार्द बनाए रखा जाए। इसी में समाज की भी भलाई है, शहर की भी भलाई है, जिले की भी भलाई। धन्यवाद। आप सभी देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो कृपया इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।